प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं वैद्य राम सागर चौहान। आज आपको हम ऐसी जड़ी बूटी से जानकारी देने जा रहे हैं कि जिसको आप हमेशा ध्यान में रखते हुए और समाज को बिल्कुल सही रास्ते पे लाने के लिए इस जड़ी बूटी का प्रयोग करना भी बहुत ज़रूरी है। और वो जड़ी बूटी अभी हमने अगले सीरियल में दिखाया है, जटामानसी, ब्राह्मी, वच, अश्वगंध, इस तरह की चीज़ों को मैंने दिखाया है। और आपको पूरी जानकारी देने के लिए आज हमने वच के अलावा जटामानसी भी बताने जा रहे हैं। जटामानसी के बारे में जानकारी देते हुए आपको हम बताएंगे कि इससे विशेष रूप से क्या लाभ होता है, और इसके बारे में आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जड़ी बूटियों का मामला होता है। इसके बारे में इसकी प्रयोग विधि भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग इसको ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करेंगे जटामानसी जैसी चीज़ों को तो नुकसान भी मिलता है। इसलिए इसको बताना भी ज़रूरी है कि ये नुकसान कर भी सकती है, तो इसको जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। और कितनी लाभकारी है मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। आपको मैं बता दूं कि ये जो है ख़ास तरीके से हमारे शरीर के भूख बढ़ाने वाली है, दिमाग को सही करने वाली है, श्वास प्रक्रिया को ठीक करने वाली है, याददाश्त को सही करने वाली है, ब्लड प्रेशर को सही करने वाली है। ये चीज़ें सब आपको हम बताते हुए बता दूँ, ख़ास तरीके से ये मानसिक रोगों के लिए नंबर 1। ये तो बात जो मैंने बताई ये तो सब आपको आगे बताया भी जाएगा और आगे जानकारी भी दी जाएगी, लेकिन ख़ास तरीके से मैं बता रहा हूँ जटामानसी का प्रयोग जो है ख़ास तरीके मानसिक रोगों में होता है। अब ये बाज़ारों में एक ऐसी बिकती है कि बता दूँ कि ये कुछ खुशबू वाली बेचते हैं, गैर खुशबू वाली नकली बेचते हैं। एक सुगंध बाला होती है जिसको कहते हैं सुगंध बाला, बालछड़ जटामानसी इसके नाम है, क्योंकि बालों जैसी होती। मैं आपको दिखाता हूँ कि बालों जैसी होती है, इसमें बाल जैसे लगे होते हैं। और वो जो है आप सोचेंगे कि यह क्या चीज़ है, देखने वाले लोग इसको बहुत लोग प्रयोग नहीं करते हैं। मैं दिखाता हूँ, ये बालछड़ कहते हैं। देखिए इसके अंदर बाल हैं, बाल जैसे हैं। देखिए आपको दिखाता हूँ कि इसमें बाल जैसे जो हैं अलग अलग जैसे लगे, इसका नाम इसीलिए बालछड़ कहा गया है। और ये खुशबू, इसके खाने से खुशबू होती है और खुशबू निकलती है, इसीलिए इसके सुगंध बाला कहा गया है। जो सुगंध वाली होती है इसको मैं अगले स्क्रीन में दिखा चुका हूँ, लेकिन इसको मैं 2 पीस ले लाया हूँ कि आपको देख लें कि ये जो है बालछड़, बालछड़ मैंने बालों जैसी छड़ इसके अंदर है, इसलिए इसको बालछड़ कहते हैं। ये सुगंध बाला इसलिए कही गई है कि ये सुगंध होती है इसके अंदर और खाने में बहुत अच्छी लगती है और बहुत खुशबू देती है। इसको लोग जो है बहुत जगह दवाइयों में भी प्रयोग करते हैं और अन्य प्रयोग में आगे नहीं बढ़ना चाहता, मैं वहीं फिर वापस ले रहा हूँ कि ये जटामानसी मानसिक रोगों के लिए लाभकारी है ख़ास तरीके से। और मैं बता दूं कि ये एक मैं बहुत ख़ास बातचीत बताने जा रहा हूं कि ख़ास तरीके से गांव में जिन बच्चों के, बहुत सी लड़कियों के जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है, उनको एक हिस्टीरिया बीमारी हो जाती है। लड़कियों में ख़ास तरीके से बीमारी होती है जिनकी उम्र जो है 18 साल से कम होती है, और कुछ लड़कियों में कुछ 18 साल से ज़्यादा भी हो जाती है। तो जब वयस्क लड़कियाँ होने लगती हैं तो ये बीमारी हिस्टीरिया शुरू हो जाती है। कुछ में पहले भी शुरू होती है, कुछ में बाद में भी। तो गांव में क्या कहते हैं कि भाई इसको भूत पकड़ लिया, प्रेत पकड़ लिया। तो लोग, गांव के लोग अभी भी इतने सजग नहीं हैं, वो जा कर के इधर से उधर के झाड़ फूँक कराते हैं। मैं किसी बाबा पे या किसी पे ऐसे अराजक तत्वों पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ना कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि जिनके यहाँ ऐसी बीमारी, भूत प्रेत जैसी समस्याएं खड़ी हो गई हों, उनके बच्चों का कोई दिमाग अपसेट हो गया हो, विकृति फैल गई हो और भागते हो इधर उधर और दुनिया की चीज़ें बताते हो कि मैं फला हूँ, मैं मेरी माँ है, दादा है, बुआ है और ऐसी कोई है, तो ये उनकी मानसिक गड़बड़ी हो जाती है। इसकी वजह से वो बोलते हैं। आप उनको कहते हो उनको प्रेत पकड़ लिया, उनको भूत पकड़ लिया, तो उनको भूत प्रेत को झाड़ने के लिए आप जगह जगह जाते हैं। मैं उस पर आपको नहीं बताना चाहता, आप जानते हैं क्या होता है। फूंक झाड़ कराने वालों के यहाँ जाओ तो क्या होता है उसके बारे में आप बहुत लोग जानते हैं। मैं उसको नहीं कहना चाहता, मैं इस जड़ी बूटी में लाना चाहता हूँ कि अगर ऐसी स्थिति हो तो आपको बता दूँ कि ब्राह्मी, जटामानसी और वच, ये तीनों को टुकड़ों को लगभग बराबर मात्रा में लगभग 2 ग्राम हो जाएं, सुबह दोपहर शाम दीजिए। ये बिल्कुल लाभकारी है। मैं मात्रा बता देता हूँ क्योंकि जटामानसी ज़्यादा प्रयोग नहीं की जा सकती, तो इसलिए 2-2 ग्राम की मात्रा को प्रयोग करते, 2 ग्राम सुबह, 2 ग्राम दोपहर और 2 ग्राम शाम। इसलिए अगर ज़्यादा विकृति फैली है तो दोपहर भी दे सकते हो, वरना सुबह दोपहर शाम नहीं, सुबह शाम दीजिए, तब भी कोई परेशानी नहीं। और इसी कड़ी में बता दूं कि आदमी जो पागलों की तरीके से लोग गांव में टहलने लगते हैं, भागने लगते हैं और मिर्गी तक आ जाती है, लोगों को मानसिक टेंशन बढ़ जाती है और विकृति फैल जाती है, तो लोग मिर्गी भी आ जाते हैं, दौड़ा भी आ जाता है।
हमारे पास लोग फ़ोन करते हैं, मैं बता दूं कि ये जो मानसिक विकृति की वजह से होता है, और उसके लिए ये जो मैं दवाइयाँ बता रहा हूँ ये उनके लिए रामबाण है। लेकिन इसके खाने की तरकीब या विधि, अगर किसी बीमारी को कोई हो तो अगर कोई चीज़ मेरे बताने में छूट जाती है तो मुझसे ज़रूर पूछ लें, प्रयोग करते वक्त मुझसे ज़रूर पूछ लें और जानकारी कर लें। इसकी जानकारी हम आपको बिल्कुल विधिवत भी देंगे। वैसे कोशिश करते हैं कि मेरी बात को हर व्यक्ति तक पहुंच जाए, जानकारी हर आदमी को हो जाए, लेकिन कभी कभी जल्दी में बताने में ज़्यादा पार्ट्स बढ़ने लगता है तो उसको हम लोग थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं। तो मैं बता दूं कि इसको जिनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है और जिनको घबराहट ज़्यादा होती है और ज़्यादा परेशान होते हैं तो इसका दूसरी बूटी का, इसी बूटी का नाम है तपस्विनी बूटी। दूसरा इसका एक नाम है तपस्विनी बूटी। यानी जैसे साधु संत लोग जो है शांत रूप से बैठते हैं, एकांतवास करते हैं, वैसे ही ये जड़ी बूटी के खाने से आदमी का दिमाग शांत हो जाएगा। दिमाग में रखिए, तपस्विनी बूटी इसीलिए कहा जाता है, इसका दूसरा नाम तपस्विनी बूटी भी है कि जैसे साधु संत लोग एकांत में बैठ करके बढ़िया मनन अध्ययन करते हैं और ज्ञान वृद्धि करते हैं और बढ़िया बढ़िया बातें सोचते हैं और समाज को अच्छे अच्छे उपदेश देते हैं। तो इसके खाने से अच्छे अच्छे ज्ञान की उपस्थिति होगी माइंड में और अच्छी अच्छी बातों को सोचने का मौका मिलेगा। आपका ध्यान बिल्कुल एकाग्रचित हो जाएगा, इसलिए इसको तपस्विनी बूटी भी कहा जाता है। लेकिन इसका ज़्यादा प्रयोग हानिकारक है, अधिक प्रयोग करने से आप बिल्कुल और मुख हो जाएंगे। तो इसलिए जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका ज़्यादा प्रयोग करना कतई ना करें आप, और इसकी मात्रा बस 2 ग्राम 1 ग्राम है। अगर आप ऐसे सिंगल इसका प्रयोग करना है यानी अकेला प्रयोग करना चाहते तो 2-1 पत्ती ले लीजिए और आप पूछ लीजिए, आप शांति में आ जाएंगे। और इसके लाभ अनेकों हैं। हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से समय मिलेगा तो हम इसको वीडियो के माध्यम से विस्तार रूप आपको देंगे। इसके सैकड़ों फ़ायदे हैं। ये ज्ञान की चीज़ है, ये बुद्धि की चीज़ है, याददाश्त की है, ब्लड प्रेशर रोकने की है, पागलपन रोकने की है। और अगर पागलपन आदमी को नींद नहीं आती है तो मैंने अगले पार्ट में बताया है कि जैसे शंखपुष्पी है, और आगे आपको बताएंगे सर्पगंधा है। सर्पगंधा के बारे में बताएंगे आपको, क्योंकि मानसिक रोगों के में उसका भी प्रयोग होता है। तो वो सर्पगंधा थोड़ा सी मात्रा में लेकर के आदमी को पागलपन, जिसको नींद नहीं आती है, उसको थोड़ी मात्रा में 1 ग्राम के आसपास पीस करके आप पाउडर पका दीजिए, वो तुरंत सोने लगेगा, नींद आने लगेगी। सर्पगंधा इसीलिए कहा गया कि सांप भी उसके लगे नहीं आता है, और ऐसे वो सांप भी उसको सूंघा तो सांप भी बैठ जाता है, इसलिए वो सर्पगंधा कहा गया है। तो इसलिए मैं आपको एक बता दूं कि अगर किसी आदमी को ऐसे लक्षण आज दिखाई पड़ते हैं, और मेरा निवेदन है कि आप लोग इन जड़ी बूटियों का प्रयोग तो करें, लेकिन बगैर समझे बूझे भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसी विकृति आती है, पागलपन की आती है, हिस्ट्रिया की आती है, और ऐसी कोई समस्या आती है तो मेरे फ़ोन हमेशा खुला रहता है, आप पूछ जरूर लें और इसकी प्रयोग विधि जान लें। क्योंकि ऐसा ना कहीं हो जाए कि कोई आपके यहाँ कोई बीमार रहे और कोई पागलपन की स्थिति में है और सोता नहीं, आप उठाया सर्पगंधा को पीस करके पिला दिया 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम, कहो सुबह जगह ही ना। तो इसका भी मैं ध्यान दिला देता हूँ कि ज़्यादा जड़ी बूटियों का प्रयोग विधि, ये जो बहुत ही मानसिक रोगों के लिए बहुत ही अच्छी जड़ी बूटियाँ हैं, जिसमें हमने ब्राह्मी को बताया है, जटामांसी को बताया है, वचा को बताया है, और जो आगे आज बता रहा हूँ ये जटामांसी का बराबर ध्यान रखें कि ये बिल्कुल शांत कर देती है आदमी को, ध्यान में रखिए, बहुत ही एकाग्रचित कर देती है। तो हम अपनी बात जटामांसी की जो बता रहे हैं, हम अपनी बात इसी जगह पर ख़त्म कर रहे हैं। और आप लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसी कोई बीमारियाँ हों, अगर आपको कोई जड़ी बूटी नहीं मिल पाती है या उसका संग्रह नहीं कर पाते हैं, उसकी मात्रा नहीं बना पाते, तो सलाह मुझसे ज़रूर ले लें, या अन्य चिकित्सकों से ले लीजिए। आप जो मनोचिकित्सक हैं या आयुर्वेद के और जानकार हैं उनसे वहाँ से कर लीजिए, लेकिन बगैर समझे बूझे इनकी मात्रा का ध्यान में रखिए। अत्यधिक प्रयोग करना भी हानिकारक है। हमने भी बताया कि सर्पगंधा जैसी या अभी जटामांसी जैसी ज़्यादा स्थिति में ज़्यादा प्रयोग करने से भी हानि होता है, इसलिए इनकी मात्रा जानना बहुत ज़रूरी है। बस इनकी अगर प्रयोग करना चाहते हो तो 1 से 2 ग्राम बहुत है, बहुत ही लाभकारी है। तो मैं अपनी बात यहीं पर विराम करके आप लोगों से नमस्कार करता हूँ। मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए और लोगों को देखिए, शेयर कीजिए, और आप जो है इसके फॉलो करिए और सबको बताइए भी और सबको दिखाइए भी, और जानकारी देना भी बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद में सबको आना भी बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ ही आपको जीवन बचाएंगी और पैसा बचाएंगी और समाज में इसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, क्योंकि ये जब हमारे बीच से जड़ी बूटियाँ लोग लुप्त होती जा रही हैं, तो उनको लुप्त से बचाने के लिए लोगों को प्रचार प्रसार करने के लिए मैं कार्यक्रम चला रहा हूँ। इसलिए इसको देखना ज़रूरी है आपको, और जानना बहुत ज़रूरी है कि मानसिक रोगों से ऐसी संबंधित कोई समस्या है तो आप मेरे फ़ोन से आप संपर्क करके ही कोई कार्य करें, और अलावा अपने आप
अलग से भी आप जानकारी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन और अगर आप कहेंगे मुझको, आप बताएंगे मुझको, तो किसी समस्या का समाधान करना है तो आप बताएंगे, तो उसको बहुत नुस्खे के साथ आपको जड़ी बूटियों की जानकारी देंगे, और आप कहेंगे तो आप यहाँ भेज भी देंगे संग्रह करके। मैं इसी से आपको नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद।